मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 4:40 हो चुके हैं और मैं एक वॉक पे आया हूँ ताकि मेरी जो नींद है वो अच्छे से खुल सके। मैं जिधर वॉक पे आता हूँ इधर के एरिया बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है। कहने का मतलब गांव में उतनी गाड़ियाँ या फिर कार्स नहीं चलती। आप जैसे देख सकते हैं हमारे यहाँ पगडंडी जैसे रोड बहुत ज़्यादा होते हैं, देखिए। और मॉर्निंग में सनराइज़ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। यहाँ से जाने के बाद मैं जिम के लिए रेडी होऊंगा और सारी चीज़ें मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। तो गाइस, जब मैं वॉक पे गया था तब सनी ने कॉल किया था और वो पूछ रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैंने बोला कि अभी वॉक पे आऊँ, तो वो भी मतलब आ गया और उधर से हम लोग साथ में ही आए। लेकिन दरअसल बात यह है कि उसे मोबाइल के सामने आना थोड़ा सा awkward लगता है, इसलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया इस वीडियो में। बस यही बताना था। आज का मौसम देख के लग रहा है कि आज सनराइज़ नहीं होगा डायरेक्ट, मतलब अचानक से सन जो है, पहले अगर सनराइज़ होता है तो यहाँ पे दिखता है, लेकिन लग रहा है कि आज सनराइज़ ना होने की वजह से हमें डायरेक्ट यहाँ पे दिखेगा, यानी धूप के टाइम। मैं जब वॉक करके लौट रहा था तभी मैंने रौनक को कॉल मिलाया था और दरअसल उसका सीन ये रहता है कि वो रात को देर रात तक जगता है और सोते वक्त मोबाइल को फ़्लाइट मोड में डाल देता है और जब उठता है तभी उसे निकालता है। तो अभी लग रहा था कि वो सोया है, इसीलिए उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ बता रहा था। और एक और चीज़, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि मैं 4 डे स्प्लिट फॉलो करने वाला हूँ, लेकिन 4 डे स्प्लिट फॉलो करने में प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ संडे को जिम बंद रहते हैं और अगर घर पे कुछ काम पड़ गया तो जो वर्कआउट होता है वो 1 वीक बाद आता है, या फिर छूट गया तो फिर मतलब 6 से 7 दिनों बाद आता है। इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब गांव में कुछ ना कुछ घर पे काम रहता ही रहता है। अभी मैंने एक वीडियो, मतलब इधर बल्क जर्नी में मैंने 3 दिन रेस्ट ले लिया है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा रेस्ट लेने का मन था, बल्कि एक दिन तो दीदी जा रही थी, सुबह में उसे निकलना था, इसीलिए उस दिन मुझे जिम नहीं जा पाया। और दूसरा संडे होने की वजह से जिम क्लोज रहते हैं, तो उस दिन भी जिम नहीं जा पाया। और जो मैं दोपहर को वीडियो दिखा रहा था कि सुबह में काम है, उसमें सुबह को धान कुटाना था, सुबह सुबह ही। मतलब हमारे यहाँ जो भी भारी काम होता है ना, उसे सुबह सुबह ही कर देते हैं, इसीलिए इन सारे चक्कर में मैं जिम नहीं जा पाता हूँ। और रही बात शाम की, तो शाम को दुकान पे जाना पड़ता है, तो इस चीज़ के चक्कर में मैं शाम को जिम जा ही नहीं पाऊँगा। तो यही चीज़ बताना था। और मैं अभी 3 डे स्प्लिट पे ही आने वाला हूँ। जैसे मैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मतलब जो वर्कआउट करने वाला हूँ, इसी को थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को रिपीट करने वाला हूँ। जैसे मंडे को बैक और आर्म्स, फिर ट्यूसडे को लेग, और अगर टाइम मिला तो एब्स मार लेता हूँ, और वेडनेसडे को चेस्ट एंड शोल्डर। तो मैं फिर से इसी वर्कआउट पे आने वाला हूँ। आज है थर्सडे, इसीलिए मैं आज बैक और आर्म्स ट्रेन करने वाला हूँ। तो मुझे अभी जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं 2 बॉडी पार्ट का ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब 1 से 1.5 घंटे बीत गए, क्योंकि इसी में मुझे शूट भी करना होता है और रेस्ट भी लेना होता है। एक और चीज़, हमारे यहाँ जिम का टाइमिंग फिक्स रहता है कि मतलब 7:45 या 8 बजे तक क्लोज हो जाएंगे, तो हमें सुबह में जल्दी जाना भी पड़ता है। अगर उधर लेट हुआ तो सेट छूट जाएंगे। और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि हमारे घर पे रात को लेट सोते हैं। कहने का मतलब खाना खाते टाइम लेट हो जाता है, 11 बज जाता है। अब एक एथलीट या फिर जिम करने की वजह से
मुझे अपनी नींद भी कंप्लीट करनी रहती है और उसके बाद से जिम को भी मैनेज करना पड़ता है। बस यही सारी सिचुएशंस है जिन्हें मैं मैनेज करने की बस कोशिश कर सकता हूँ। इसमें ना ही मेरा शाम को खाना खाने वाला चीज़ कंट्रोल में है और ना ही जिम का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम मेरे कंट्रोल में है। तो बस मैं अभी इन सारी चीज़ों को देख सकता हूँ और इनके अकॉर्डिंग चल सकता हूँ। इन फ्यूचर हो सके कि मैं जब फ्री हो जाऊँ तो जिम को शाम में जाऊँगा। तो बस यही सारी चीज़ें बतानी थी। तो अब जल्दी से निकलते हैं जिम के लिए। ओके गाइस, आज है 12 जून। अब मुझे आपसे कुछ चीज़ बतानी है जो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे जानें। क्योंकि जब मैंने बल्क स्टार्ट किया उस दिन था 2 जून, जिस दिन मैंने अपना बल्क का पहला डे स्टार्ट किया था। और मैं इस मोबाइल के सामने आपसे बता रहा हूँ कि मैंने डाइटिंग अच्छे से की नहीं है, जिसमें मैं जंक फूड खाता रहता हूँ। लेकिन कल जब मैं वीडियो वॉच कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जंक फूड खाने की आदत, इनसे ये मेरे फ़ैट को कम नहीं होने दे रही हैं। और एट द एंड मैं चाहता था कि मेरा पेट का जो फ़ैट है वो कम हो जाए और मेरे एब्स विजिबल हो जाए। और मेरा बल्क का प्लान यह था कि मैंने डेफिशिएट में खाऊंगा, उसके बाद लीन बॉडी मास गेन करूंगा। ये सारी चीज़ें मतलब माइंड में थी, लेकिन ये छोटी सी आदत जो जंक फूड खाने की है, इसकी वजह से यह कहीं डर्टी बल्क ना बन जाए। इसलिए मैं आज से इस चीज़ पे कंट्रोल करने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने बोला था 1.2 ग्राम प्रोटीन इंटेक करने के लिए पर केजी बॉडी वेट, तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं ये सिर्फ 1 महीने तक करूँगा, जिससे कि मेरा फ़ैट जो है बर्न हो सके। उसके बाद मैं इसे 1.5 या 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इंटेक करने लगूँगा। तो आज से लगभग 1 महीने तक, मतलब नेक्स्ट जून जुलाई 12 जुलाई तक मैं 1.2 ग्राम ही प्रोटीन लूँगा। उसके बाद इस बल्क में मैं थोड़ा सा, जैसा मेरा डाटा होगा, कहने का मतलब कि मेरा वेट घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, उसको मैं ट्रैक करता हूँ। तो उसका जैसा रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से मैं अपना फूड इंटेक बढ़ाऊँगा या फिर घटाऊँगा। तो बस यही चीज़ आपसे बतानी थी। अब जिम के लिए चलते हैं, नहीं तो वाकई लेट हो जाएगा। तो मैं इस छत पे सोया था, इसीलिए इसे पहले अच्छे से अरेंज कर लेते हैं और रूम में रख देते हैं। उसके बाद जिम के लिए निकलेंगे। अभी मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ और रास्ते में रौनक का इंतज़ार कर रहा हूँ रुक के, क्योंकि उसने अभी कॉल किया था कि 5 मिनट में निकलने वाला है और अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं। जिम जाते जाते 6:30 हो जाएंगे, क्योंकि डेयरी से दूध भी लेना है। तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ना, मतलब जल्दी जा ही नहीं पा रहा हूँ। आज लग रहा है कि सिर्फ बैक का ही वर्कआउट हो पाएगा। वैसे देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आर्म्स के भी लग जाए। अगर 2 सेट भी लग जाते हैं तो हम लोग फिर और किसी सेशन में 2 सेट लगा लेंगे। तो बस यही चीज़ें बतानी थी। पिछली बार इस वर्टिकल पुल मशीन के मैंने 50 केजी के 12 और 11 रैप्स निकाले थे, और आज मैंने 55 केजी के पहले सेट में 9 रैप्स निकाले हैं। वर्टिकल पुल मशीन के दूसरे सेट के लिए 55 केजी के 8 रैप्स लेके जाने हैं। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि पहला वाला जो सेट था उसे मैंने शॉर्ट्स के लिए शूट कर लिया और दूसरा जो सेट्स है इसे मैं लॉन्ग वीडियो में डालने वाला हूँ। तो ट्राई करते हैं।
Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. ओके गाइस, मैं अभी घर आ चुका हूँ। जैसे कि आज मैंने बोला था कि आज हम बैक और आर्म्स ट्रेन करने वाले हैं, लेकिन आज मैं जिम 6:30 बजे पहुँचा और मैं ये मानता हूँ कि मैंने बैक के सिर्फ 3 ही वर्कआउट किए, लेकिन मेरी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। उसके बाद से उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड के जैसे, मतलब मैं हमेशा ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाता रहता हूँ और मैं अपने प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे हर सेट मारने के बाद 2 से 3 मिनट का प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है। और इन सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद भी मुझे खुद ही अकेले शूट करने में या फिर मोबाइल को सेट करने में या फिर जैसे मतलब एक मैं ही वहाँ पे शूट करता हूँ वीडियोस, तो सारी चीज़ें मतलब इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से थोड़ा सा awkward लगता है। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने में कब 1 से 1.5 घंटे बीत जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। तो बस यही कहना चाहूँगा, मुझे अलग से आर्म्स के लिए भी डे बनाना पड़ेगा, मतलब अलग से ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे आर्म्स बिना ट्रेनिंग के बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो बस यही बताना चाहता था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।